नमस्कार साथियों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप मेरे बच्चा? कैसे हैं आप मेरे दोस्त, मेरे साथी? एक सवाल बच्चों के मन में हमेशा चलता रहता है और वो ये है कि सर कैसे हम कम पढ़कर ज्यादा नंबर लाएं। कम पढ़ने से मतलब ये नहीं है कि भाई आधे घंटे ही पढ़ रहे हैं। कम पढ़ने से मतलब कुछ और है। कम पढ़ने से मतलब सिलेबस से है कि हम सिलेबस को कैसे, सिलेबस अगर इतना बड़ा है तो हम कैसे कवर करें, हमारा बैकलॉग कैसे कवर होगा, या हम किस स्ट्रेटजी से चलें कि हमारे नंबर बहुत अच्छे आ जाएं अभी से ही, यानी जुलाई से ही हमारे नंबर अच्छे आने शुरू हो जाएं, बढ़ने शुरू हो जाएं बोर्ड के लिए। ये क्लास चाहे तो 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो, सभी के लिए काम में आने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ मैं ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जिस पर आप काम करके यकीनन, अगर तुम बच्चों में से किसी एक ने भी इस पे काम कर लिया ना, तो वो बहुत अच्छी सफलता जो है हासिल करेगा, उसे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं मेरे दोस्त? एक तो ये है सबसे ज्यादा, देखो जो मैं पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा घुमाऊंगा नहीं इस चीज को कि मैं घुमा के तुम्हें बताऊं। सिलेबस नहीं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पकड़ो। यानी तुम्हें सिलेबस नहीं पकड़ना कि पूरा का पूरा होल सिलेबस पढ़ रहे हैं भैया। पढ़ते रहो तो फिर क्या फर्क पड़ रहा है, 8-8 10-10 घंटे पढ़ो जब भी, तो क्या दिक्कत हो रही है, उससे का कुछ हो रहा है? तो सिलेबस हमें नहीं पकड़ना है। एक्चुअल में हमें क्या पकड़ना है? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पकड़ने हैं। यानी 100 टॉपिक्स की जगह 20-30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करो। ये 100 सारे के सारे टॉपिक मत पढ़ो, ऐसे टॉपिक पढ़ो जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये उन लोगों की स्मार्ट स्ट्रेटेजी है जो काम करते हैं और नंबर लाते हैं। पढ़ कम रहे हैं, नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरे सिलेबस को रटते नहीं फिर रहे हैं। तो 100 टॉपिक्स मत करो भाई, क्या करो? 10-20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन तैयार करो, है ना, जो टॉपिक के बनते हैं। दूसरा देखो मेरे दोस्त, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो। ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ युद्ध की तैयारी कर रहे हो और तुम्हें यही पता नहीं है कि पिछले युद्ध में क्या हुआ, पिछले युद्ध में कैसे कैसे सैनिक आए, पिछले युद्ध में कैसे कैसे हथियार यूज हुए, तुम्हें तो पता ही नहीं है। तो पहले तुम जो आने वाले भविष्य में युद्ध की तैयारी कर रहे हो, पहले तुम ये देखो कि पिछला जो युद्ध हुआ था उसकी क्या क्या स्ट्रेटेजी, कैसे कैसे हथियार, कैसे कैसे क्वेश्चंस, कैसे कैसे पेपर जो है वो फॉर्म किया गया था। यानी हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स पर नजर डालनी होगी। पिछले 5-10 साल के प्रश्नों में जो बार बार आए हैं उन्हें पहले पढ़ो मेरे बच्चा। तगड़ी चीज बता रहा हूं भाई, शेयर कर देना अपने साथियों को। मतलब 1000-2000 बच्चों में से अगर किसी एक बच्चे ने इसको फॉलो कर लिया ना, मजा आ जाने वाला कसम से। तो भाई प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और उनके पिछले 5-10 साल के प्रश्नों में जो बार बार आए हैं, हर साल आ रहे हैं, हर दूसरी तो साल आ रहे हैं, हर तीसरी साल आ रहे हैं, पकड़ लो। नेक्स्ट, नोट्स या वन शॉट वीडियोस। नोट्स या वन शॉट वीडियोस क्या काम करती हैं? पूरी किताब मत पढ़ो, पूरी किताब पढ़ने से बचना चाहिए हमें। ये तब के लिए जब हमारे पास बहुत टाइम हो, कि भाई जैसे 12th के पेपर खत्म हुए, हमने 11th के पेपर खत्म होते 12th की तैयारी कर रही थी, उस टाइम पर तो हमारे पास बहुत टाइम होता, लेकिन अब चलिए जुलाई, तो बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो पूरी किताब मत पढ़ो बेटा, शॉर्ट नोट्स बनाइए, वन शॉट वीडियोस और रिवीजन पीडीएफ से पढ़ो। जो रिवीजन पीडीएफ तुम्हें मिलता है, वन शॉट तुम्हें मिलती है। वन शॉट का मतलब ही क्या है? वन शॉट का मतलब ही ये है कि तुम्हें क्रीम दे रहे हैं वो उस चैप्टर की, कि भाई क्रीम है उस चैप्टर की, सारा का सारा कंटेंट तुम्हें एक ही वीडियो में मिल जाता है। ऐसे ही नोट्स होते हैं उसके। ठीक है जी भैया, तो नोट्स या वन शॉट वीडियोस हमें देखनी चाहिए। कीवर्ड्स याद करो। कीवर्ड्स कैसे सर, ये तो पता ही नहीं है। पूरे आंसर्स नहीं याद करने, सिर्फ कीवर्ड्स और हेडिंग याद करो और उनके जो अंदर का मटेरियल है उसको खुद लिखने की कोशिश करो। कीवर्ड्स याद करो। मानो कि मैं कहूं, मैं ये तुमसे कहने लगूं मेरे दोस्त कि बताइए जो राजा था, राजा है, मैं कहने लगूं अपने ही चैप्टर में, राजा था तो टाइगर किंग है ना जी। जो टाइगर किंग था मेरे दोस्त, है ना, टाइगर किंग, उसने 100वें टाइगर को कैसे मारा, या मारा भी या नहीं भी मारा। तो इसके मेन पॉइंट्स हैं, कुछ 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 वर्ड्स हैं जो एनसीईआरटी टच करते हैं, उन वर्ड्स को तैयार करो। उनको बोलते हैं कीवर्ड्स, यानी जिनसे आंसर फॉर्म होता है। एग्जाम में उन्हीं कीवर्ड से आंसर बना लेना, बिल्कुल सही बात, ऐसे ही होता है। हाई वेटेज चैप्टर्स पहले, ऐसा नहीं है भैया पहले दूसरे फूफा को बुला लिया, किसी और के फूफा को, अपने फूफा को भूल गए, है ना, मेन फूफा को। भैया पहले मेन चैप्टर्स ही पढ़ने,
पहले बड़ा मेंढक ही खाना है। बड़ा मेंढक खाने का मतलब होता है कि पहले हम इंपॉर्टेंट चीजों को कवर अप करेंगे। जो कम वेटेज वाले हैं, जो एक एक दो दो नंबर के चैप्टर्स आते हैं, उन्हें बाद में देख लेंगे भाई। पहले 5 5 6 6 नंबर वाले चैप्टर्स पढ़ो ना, उनका रिवीजन करो, उनको पढ़ो। अपने रिलेटेड टीचर से पूछो कि भाई इसमें कितने नंबर का आता है, इस चैप्टर में से कितने नंबर का आता है, वहां से वेटेज पता चल जाता है। जिन चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं उन्हें पहले खत्म करो, यानी जिनसे ज्यादा नंबर आ रहे हैं भैया पहले उनको खत्म करो। ऐसा नहीं कि तुम एक नंबर वाला चैप्टर को और पढ़ रहे हो 10 10 दिन तक, वो वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज, इंग्लिश हो या साइंस, डेफिनेशंस, रूल्स, फॉर्मूलाज और डेट्स पहले याद करो। यानी फॉर्मूलाज कोई भी तुम चैप्टर कर रहे हो मैथ्स का डायरेक्ट मतलब फॉर्मूलाज से ही है। फॉर्मूला टच करते हैं मैथ्स को। मैथ्स पकड़ रहे हो किसी चैप्टर को तो पहले उसके फॉर्मूलाज देखो, कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं जो काम में आ सकते हैं। इंग्लिश का तो चलो बिना रूल्स के तुमने धुरंधर ग्रामर कर ही रहे हो, उसमें तो कोई तोड़ ही नहीं है तुम्हारा। साइंस में भी ऐसा ही है, जैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं, है ना, फिजिक्स में है ना न्यूमेरिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो उनमें फॉर्मूलाज काम आते हैं, तो फॉर्मूलाज पर भी हमें कमांड करनी है। नेक्स्ट देखें दोस्त, गैस पेपर सैंपल पेपर। गैस पेपर सैंपल पेपर हमें करने चाहिए। कम से कम 2 3 सैंपल पेपर्स देखकर पैटर्न समझ लो। जैसे सैंपल पेपर यूपी बोर्ड देता है, राजस्थान बोर्ड देता है, एमपी बोर्ड देता है, तो ये सब क्या करते हैं, गैस पेपर से निकालते हैं, सैंपल पेपर से निकालते हैं कि पेपर से पहले पेपर की पेपर में इस तरह का पैटर्न आने वाला है, उसको गैस पेपर या सैंपल पेपर कहते हैं। आरडब्ल्यू भी निकालता है अपने गैस पेपर्स। तो भैया गैस पेपर्स पर भी तुम्हें काम करना ही होगा। स्मार्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूं भाई मैं तो तुम्हें। लिखकर एक बार प्रैक्टिस, कोई भी चीज तुमने याद की है ना, तुमने सोच लग रहा है कि मेरे को ये डेफिनेशन याद हो गई है, उस डेफिनेशन को लिख कर देखो। पढ़ने से नहीं होगा सिर्फ। कभी तुम सोच रहे हो मैंने पढ़ लिया, ओ मैं तो शक्तिमान का फूफा बन गया, अब ना मेरी टक्कर पे कोई भी। बेटा उसे लिख के देख ले, जो तूने याद करा ना कहीं तू लिखने में उसे भूल जाएगा। तो जो याद किया उसे लिख कर देखो, रफ में 2 3 आंसर लिखकर प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है। लिखकर प्रैक्टिस करनी है हमें। रात भर जागना मत। ओ ये पूरी रात पढ़ रहे हैं, 12 घंटा हो गए जी पढ़ते पढ़ते, रातों बिता रहे हैं, न दिन का पता न रात का पता। 6 7 घंटे की नींद लो भैया, 6 7 घंटे की नींद लो। 10 बजे 11 बजे सो जाओ, जिसको रात को पढ़ना है वो 2 बजे सो जा, सुबह में लेट उठ जा। 6 7 घंटे की पूरी नींद करो, अपना रूटीन बना लो। 12 12 घंटे मत सो भैया। खाना खाया 10 10 20 20 रोटी मारी और लौट गए 10 घंटा को 12 घंटा को, ना ऐसे ना हो बेटा। रात भर मत जागो, 6 7 घंटे की नींद लो। थका हुआ दिमाग याद की हुई चीजें भी भूल जाता है। अगर तुम्हारा दिमाग थका हुआ है, तुम उसे रेस्ट नहीं दोगे तो वो मेस्मराइज नहीं कर पाएगा, उसको वो स्टोर नहीं कर पाएगा जो तुमने याद किया, ठीक है। ये दिमाग में रखो बात। नेक्स्ट, खत्म। ये स्ट्रेटेजी पर काम करो। किसी एक पेज पर लिख लो मेरे बच्चे इन सबको, और अपने टेबल के सामने लगा लो कि इन पर मुझे काम करना है। काम करके मुझे 2 हफ्ते बाद इसी पर काम करके मेरे दोस्त मुझे बताना कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। यकीनन आपकी पढ़ाई में बदलाव आप देख लेंगे मेरे दोस्त। बाकी कमेंट करके मुझे बताइए, और किस तरह की वीडियोस तुम्हें, किस तरह की परेशानियां आती हैं पढ़ने में, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो उसी पर होगी, ठीक है। मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, चाचा, बाय बाय, ख्याल रखना, लव यू, टेक केयर।